तो गाइस कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप भी अच्छे होंगे इंशाल्लाह। और मैं फिर हाजिर हूँ अपना चैनल लेके पल पल जिंदगी। और मैं एक नई जो है डिश बना रही हूँ। डिश क्या मतलब, एक जाड़े चल रहे हैं तो जाड़ों का मतलब जो है, जो जाड़ों में ताकत देता है, जो हमारे हमें जो है सही रखता है, वो बना रही हूँ। और कहते हैं आपको दिखाती हूँ। और हमें जाड़ों में क्या क्या खाना चाहिए। और जाड़े जा रहे हैं, अब जाड़े इतने रहे नहीं, मगर सुबह शाम की ठंड अभी भी बहुत है। और एक कहते हैं सुबह शाम में एक ठंडक बहुत है, आपने महसूस करी होगी, तो मुझे भी महसूस हो रही है और आपको भी हो रही होगी। और मैं सुबह शाम जो है अपनी बहुत केयर करती हूँ, आप लोगों को भी अपनी बहुत केयर करना चाहिए। देखिए मैंने जैकेट कैरी कर रखी है, मैं जैकेट पहनी हुई हूँ ठंड की वजह से। और क्योंकि आती-जाती ठंड जो है वो हमें नुकसान देती है। और जब ठंड शुरू होती है तब भी हम लोगों की तबीयत ख़राब होती है, और ठंड जाती होती है तब भी हम लोगों की तबीयत ख़राब होती है। जनवरी में वैसे बहुत ठंड पड़ती थी, मगर अब इस बार जनवरी में भी ज़्यादा ठंड नहीं हुई और कोहरा नहीं हुआ। एक टाइम था 15-15 दिन जो था धूप नहीं निकलती थी, मगर अब ऐसा नहीं है कि धूप भी निकल रही है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो मैं बना रही हूँ, मैंने कहा ठंड जा रही है। और एक बार मैंने बनाए थे ये, तो वो मैं आपको वीडियो बना नहीं पाई, दिखा नहीं पाई, क्योंकि बहुत जल्दी-जल्दी में बनाए थे मैंने। अब मैं सोच रही हूँ चलिए मैं आपको बता देती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। और ठंड जा रही है, यही मौसम है, यही दिन रह गए कि थोड़ा बहुत हम जो है अपने सेहत के लिए खा सकते हैं। फिर हम साल भर बाद खाएँगे अगले जाड़ों में। फिर हम जाड़ों का इंतज़ार करेंगे कि जाड़े आएँगे तो हम खाएँगे। क्योंकि आजकल की जनरेशन, जो नई जनरेशन है आजकल की, वो बिल्कुल भी नहीं खाती है जो हम लोग खाते हैं। मेरी उम्र के लोग जो खाते हैं, वो हमारे बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं। हमारे क्या, हमारे सबके बच्चे, आजकल की जनरेशन बिल्कुल नहीं खाती है, क्योंकि उसे पसंद नहीं है नहीं? तो पसंद नहीं है तो बच्चे पसंद नहीं है तो फिर कहाँ से खाएँगे, है नहीं? तो मुझे बुरा भी लगता है कि बच्चों को, आजकल की जनरेशन को, कि मतलब पहले की डिशें पसंद नहीं आती है, मगर हमें पसंद है, हमने खाई हैं। और अपनी सास की हाथ की खाई हैं, हमने अपनी दादी की हाथ की खाई हैं, हमने अपने अम्मी की हाथ की खाई हैं, तो वो हमें अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं वो डिश जो है बनाती रहती हूँ। और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग, हम लोग जो है वो खाते हैं, क्योंकि हम लोगों को पसंद है और हम लोगों ने खाई है तो हम लोगों को अच्छा लगता है। तो चलिए बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और आपको पसंद आए तो आप ज़रूर बनाइएगा। और हमारे यहाँ ऐसे, हमारे यहाँ लोगों में जो हमने दादी, नानी, मम्मी, अपनी अम्मी से जो हमने सुना था नाम कि पिटौए। दादी भी हमारी जाड़ों में पिटौए ढेर सारे बना लेती थी और कहती थी बच्चों से खाया करो, बहुत ताकत के होते हैं और तुम लोगों को फ़ायदा करेंगे, ये है। तो हमारी दादी बताती थी हमें, तो हम लोग खाते थे। अब जो है, तो हमारी दादी पिटौए नाम लेती थी, हमारी सास भी पिटौए कहती थी और हमारी अम्मी भी पिटौए कहती थी। तो इस मारे हम भी पिटौए कहते हैं। और इसके तरह-तरह के नाम लोगों ने अपने-अपने हिसाब से, अपने-अपने एरिया के हिसाब से नाम रखे। हमारे यहाँ तो इसे पिटौए कहते हैं। और ये बाजरे के आटे से बनते हैं, तो इसे बाजरे की टिक्की भी कहते हैं बहुत से लोग, कि हमने बाजरे की जो है वो टिक्की बनाई है। तो हम पिटौए कहते हैं। और आप वीडियो देखें मेरी तो कमेंट में बताना मुझे कि आप क्या कहते हैं इसे, और क्या बताते हैं, क्या कहते हैं, और क्या लोगों को बताना चाहिए, क्या मतलब आपको कैसी लगी, और बताइएगा। और गुड़ के साथ बनती है तो गुड़ तो फ़ायदा करता ही करता है। तो इस मारे जो है वो सब चीज़ फ़ायदे की है। तो आप लोग खाइए, मैं बना रही हूँ, आप लोग खा लीजिएगा आके मेरे घर। और दिखाती हूँ बना के मैं कैसे बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा। तो और नाम बताइएगा आप कि आपके यहाँ उसे क्या कहते हैं, है ना? चलिए स्टार्ट करती हूँ। देखिए ये फ्राई पैन है और इसमें जो हूँ मैं गुड़ ऐड करूँगी, क्योंकि हमें गुड़ के साथ बनाना है तो हमें गुड़ तो ज़रूर ऐड करना पड़ेगा। ये थोड़ा-सा हमें इसमें पानी ऐड करेंगे। गुड़ जो है हमारा पिघलने लगेगा, मतलब गलने लगेगा पानी में, देखिए। बोलेगा?
अब देखिए ये तिल है और ये बाजरे का आटा है, और ये आटा जो है वो कहते हैं गुड़ के पानी से जो है गूंधा जाएगा, है नी। अब पानी खौल जाता है, पानी थोड़ा पक जाए गुड़ का, फिर हम आपको गूंद के दिखाते हैं। देखते हैं थोड़ा पानी ये खौला, थोड़ा मैं सोच रही गाढ़ा हो जाए ना, ये थोड़ा रह गया है गुड़, और ये थोड़ा पिलक जाए, पिघल जाए, पिलक नहीं पिघल जाए, तो फिर मैं उसके बाद इसे जो है आटे में गूंदूंगी। देखिए गाइस, ये अब थोड़ा गाढ़ा हो गया, पानी कम हो गया, और गुड़ रह गया है पिघलने के बाद, और गैस को कर देते हैं बंद, और अपनी आगे की तैयारी शुरू। अब देखिए हम तिल और ये सब मिला ले रहे हैं, और पता है इसमें ज़्यादा बहुत ठंड हो तो आप इसमें सौंठ भी ऐड कर सकते हैं। मैं सौंठ नहीं डाली हूँ क्योंकि अब इतनी ठंड नहीं है, बच्चे दोपहरी में खाएंगे, तो इतनी ठंड नहीं है, तो मैंने क्या चलो सौंठ नहीं डालूंगी, क्योंकि दोपहर में इतनी ठंड होती नहीं है, सुबह शाम की ठंड है। तो मैंने कहा चलो बच्चों को बना के खिलाती हूँ, अपने हस्बैंड को बना के खिलाती हूँ, और मेरे 2 पोती पोता हैं उन्हें बना के खिलाऊंगी, उन्हें भी टेस्ट कराऊंगी, क्योंकि मैं सोचती हूँ जो मैंने खाया है अपने बड़े बूढ़ों से, तो मेरे बच्चे, मेरे पोती पोता जो है वो मेरे हाथ से चीज़ खाएं। मगर बच्चों को ये आटा भी बच्चों को पसंद नहीं आता बाजरे का पता है। मेरी छोटी बेटी जब छोटी थी तो कहती थी मम्मी ये सीमेंट की, जब मैं रोटी बनाती थी तो कहती थी मम्मी ये सीमेंट की रोटी आप क्यों खाती हो, क्यों बनाती हो। मगर उसने आज तक नहीं खाई, वो आज तक सीमेंट की ही रोटी कहती है। तो मैंने कहा चलो उसने नहीं खाई है, पोती पोतों को अपने खिलाऊंगी बना के, और वो लोग भी नहीं खाएंगे तो मेरे हस्बैंड तो हैं ही खाने के लिए, हम और हमारे हस्बैंड दोनों लोग इंजॉय करेंगे खा के। चलिए आटा गूंद लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आटा ये मैंने तैयार कर लिया, गूंद लिया, और गुड़ का पानी जो है थोड़ा थोड़ा डाल के इस आटे को गूंदा जाता है ऐसे। चलिए गैस पे तेल लगते हैं, है ना। और ये मैं कड़वे ही तेल में बनाऊंगी, दिखाती हूँ अभी आपको कड़वा तेल। और ये फ्राई पैन मेरा कि सरसों का तेल है, सरसों के तेल में हम पूरी बनाएंगे, तो सरसों की तेल क्या आने लगती है, लोग ये कहते हैं, मगर मुझे तो नहीं लगती है, क्योंकि मैं सरसों का तेल ही खाती हूँ। तो हम इसे रिफाइंड करने के लिए इसके अंदर लहसुन की 2 कली डाल देंगे, तो इससे इसकी जो स्मेल होती है ना सरसों के तेल की, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, बिल्कुल स्मेल नहीं आती है सरसों के तेल की, क्योंकि कहते हैं लहसुन से खत्म हो जाती है ये। अब हम इस लहसुन को निकाल लेंगे, क्योंकि ये निकाल लिया तो सारी स्मेल जो है इसकी खत्म हो गई है। देखिए बना लिए, और लड्डू की तरह लड्डू बना लिए हैं, ये पेड़े, लड्डू क्या पेड़े बना लिए। अब मैं इनकी टिक्की बनाऊंगी। गाइस देखिए ये मैंने टिक्की बना ली देखिए, अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। देखिए अब मैं इसमें तेल में ऐड करूंगी, ये देखिए। चलिए सेक लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। आप कितनी सिक गई हैं, हल्की आंच पे सेकी जाती है, बहुत अच्छी सिकती है, ये अच्छी लग रही है। देखिए मेरे पिटे हुए बन के तैयार हैं, बाजरे के और तिल के बाजरे के आटे के और तिल के। चलिए खान साहब को मेरे बहुत पसंद है, मैं खान साहब को टेस्ट कराती हूँ, फिर आपको बताती हूँ, और देखते हैं खान साहब का मेरे रिएक्शन क्या होता है। ये मैंने अपने खान साहब को पिटे हुए इलाके दे दिए हैं, अब टेस्ट करके खान साहब बताएंगे कैसे हैं। ये बाजरे के पिटे हुए हैं, और इसमें बाजरे का आटा, सफ़ेद तिल और गुड़ है। और ये जो है हमने बचपन में अपने माँ के हाथ के बहुत खाए हैं, और अक्सर हमारी माँ बनाती थी, और बड़े स्वादिष्ट होते हैं। ये जाड़ों में ही बनते हैं, क्योंकि जाड़ों में बनते बाजरा हैं, का आटा बाजरे गर्म का होता है। आटा जाड़ों में इस्तेमाल होता है, और क्योंकि ये गर्म होता है आटा, मक्का का आटा थोड़ा ठंडा होता है, तो बाजरे के पिटे हुए भी जाड़ों में बनते हैं। और अब माँ रही नहीं, चली गई, उनकी याद बाकी है, और इसलिए अब हमारी जो बीवी जो है वो ये पिटे हुए बना के हमें खिला रही हैं, इस हमारे याद आ गई। ये स्वादिष्ट तो है ही, पौष्टिक भी है। ये इसमें तिल जो है ना,
वो बहुत अच्छा वो है चीज़ जो है, तिल भी, गुड़ भी और बाजरे का आटा भी, जाड़ों के हिसाब से। तो जाड़ों में खाना चाहिए बना के? जाड़ों में ऐसी चीज़ खानी चाहिए, जो आदमी के अंदर थोड़ी-सी गर्माहट लाए। अच्छा। आपको अच्छा लगा खा के? हाँ, अच्छा लगा, अच्छे हैं। अच्छा, और कुरकुरे भी हैं, अच्छे भी लग रहे हैं हाँ, खाने में, अच्छे हैं। स्वाद भी है ना? हाँ। हैं? थैंक यू आपका बताने के लिए कि पिटा हुए अच्छे लगे आपको खाने में। और थैंक यू आपका खिलाने के लिए। गाइस, मेरे हस्बैंड ने जो है वो पिटे हुए खाए, इन्हें बहुत पसंद आए, अच्छे लगे और इन्हें एक दफ़े को अपनी माँ की भी याद आ गई, है नहीं? और मुझे अच्छा लगा कि इन्हें पिटे हुए अच्छे लगते हैं और ये खाते रहते हैं। और हमेशा याद रखिए, मौसम की हमेशा चीज़ खाना चाहिए। गुड़ जाड़ों में ज़्यादा खाना चाहिए, बाजरे का आटा ज़्यादा खाना चाहिए, तिल जो है जाड़ों में ज़्यादा खाना चाहिए। जो मौसम के फल आते हैं, वो ज़रूर खाना चाहिए। गाइस, हमें मौसम के फल भी मौसम के ही खाना चाहिए। जैसे जाड़ों में तरबूज आ रहा है, तरबूज मैं नहीं खाती हूँ, क्यों? अरे तरबूज गर्मियों में आता है, हम बचपन से एक सुनते चले आए हैं, तरबूज गर्मियों में, तरबूज खरबूज आ रहे हैं गर्मियों में, ककड़ी आ रही है। तो वो जो मतलब एक मौसम के हिसाब से जो फल देता है होता है, वो आपको फायदा भी करता है। अभी का कोई फल आप मौसम के हिसाब के बगैर खा लें तो वो फायदा भी नहीं करता है। और चलिए, मैं आपको पिटा हुआ मैं भी खा के देखूं, जब बनाए हैं तो मैं भी आपको तो खा के बताऊं कैसा बना है। फिर कुरकुरा भी है ना, कुरकुरापन ना अच्छा लग रहा है। और एक किस्सा बताना चाहती हूँ। हमारी नानी बॉम्बे से आती थी और जाड़ों में भी आती थी और गर्मियों में भी आती थी, कभी वो जाड़ों में आ जाती तो उन्हें ये पिटे हुए बहुत अच्छे लगते थे। तो हमारी अम्मी से कहती थी ये पिटे हुए बना लेना, क्योंकि हमारी अम्मी यहाँ देख चुकी थी बना के, दादी बनाती थी हमारी। तो हमेशा पहले ही कह देती थी और हमारी अम्मी उनके लिए पिटा हुए बना के रखती थी कि मेरी माँ आ रही है। और जब वो बम्बई वापस जाती थी ना यहाँ से, तो ये पिटा हुए लेके जाती थी। तो हम बचपन में खाते थे, सोचते थे पता नहीं कैसे क्यों बनाते हैं, मतलब चलो बनाते। मगर हम जैसे जैसे बड़े हुए और जब हम नानी आएंगी पिटा हुए बनाए, और जाड़ों में हमारे घर बनते थे, हमारी दादी और हमारी अम्मी बनाती थी, तो लगा अच्छा ये जाड़ों की खाने की चीज़ है। और अब भी कब अब टाइम ज़माना कहाँ रहा, बच्चे कहाँ खाते हैं जाड़ों की, जाड़ों गर्मियों में सब एक ही सी चीज़ बच्चे खाते हैं, कोई जाड़े गर्मी नहीं है। मगर हम जो हैं अभी हैं तो हम अपने हिसाब से खा रहे हैं चीज़ें। बातें करते करते आपसे पूरा टुकड़ा खा गई। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बड़ों का ध्यान रखिए, बड़ों को समय की ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत नहीं है। और यार यादें रह जाती हैं बड़े बूढ़ों की, इसलिए उनकी सेवा करिए और उनके साथ समय बिताइए। और जैसे हम अपनी नानी के साथ पिटे हुए खाएं तो हमें याद है नानी हमारी पिटे हुए खाती थी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ओके बाय।